मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी और देखें कितना मजा आया है ना। हाँ बेटा, आपने कुछ लिया नहीं है? कुछ ले ले। जी मैं लेता हूँ, आप प्लीज फिक्र ना करें। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा कि उसने तुम्हारी सूरत में मुझे एक अनमोल तोहफा दिया। बहुत नखरे उठा लिए उसके मैंने। बेटी नहीं थी ना तो बेटी बन के पाला मैंने, लेकिन हासिल क्या हुआ? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। उसने पूरे खानदान में हमें जलील कर दिया। बस अब मैं सास हूं और वो मेरी बहू, उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। बस अरे छोड़े ना अम्मी, आप तो जानती हैं वो कितनी जज्बाती है, आप तो समझदार है ना। हमारे लिए ही जज्बाती बना है, अपनी माँ के लिए नहीं है। उसकी माँ अपनी बहू के साथ क्या कुछ करती है, उसे सबक नहीं दे सकती है वो। हम ही रह गए सबक सिखाने के लिए। अरे अस्पताल में बिल देने में देर हो गई तो हमें जलील कर दिया उसने। हम कोई भागे थोड़ी जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उसको हमारी मजबूरी समझना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, सास सास होती है। पूरे घर में अपनी माँ के यहाँ जाके हमें जलील और रुस्वा कर दिया उस लड़की ने। आप गुस्सा तो गए। छोड़े ना अम्मी। अच्छा बताएं, चले मैं बोलो उसे। आप जानती हैं इसे? नहीं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने ही इसे यहाँ ऑफिस दिलाया है। सेल्फ मेड है, पहले मामूली सी जॉब करता था, अचानक अपना बिजनेस किया और करोड़ों में खेलने लगा। बहुत जल्द तरक्की की है इसने। शॉर्टकट लिया होगा, वरना इतनी जल्दी किसकी तरक्की होती है? नहीं नहीं, ये ऐसा आदमी नहीं, साफ और सीधा काम करता है। अभी 3 माह तो हुए इसकी शादी को। शादी? हाँ सुना है, पहली बीवी से बनी नहीं, तलाक हो गई। अच्छा, तो दूसरी शादी इसका मतलब है। अब इसे भी तलाक दे के तीसरी शादी कर लेगा। मर्दों का क्या है, उनको तो शादियों का शौक होता है। अल्लाह ने 4 शादी की इजाजत क्या दे दी? एक के बाद दूसरी शादी का बहाना ढूंढते हैं। नहीं, ये ऐसा आदमी नहीं, जरूर इसकी पहली बीवी में कोई नुक्स होगा। अच्छा बस करो, कितनी वकालत करोगे उसकी? उफ, अच्छा मैं चलती हूँ, कल तक मेरा काम हो जाना चाहिए। पता नहीं किस उलझन में फंसा दिया तुम मुझे। इरफी को तो मैंने कभी सीरियस होकर पढ़ते नहीं देखा, मगर फिर भी वो अच्छे ग्रेड लाता है। बेटा, जो बच्चे ज़हीन होते हैं ना, उनको हर वक्त किताबें खोलकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बस हानिया के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक काम करें कि हानिया के लिए किसी ट्यूटर से बात करें। नहीं बेटा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। पिछले दिनों बेचारी इतनी डिस्टर्ब रही, फिर भी देखो अच्छी परसेंटेज लाई है। जूही के आगे तो मैं सर भी फोड़ लूं तो उसे कोई असर नहीं होने वाला। मामा, मैं जूही से तो बिल्कुल मायूस हो चुका हूं। आज भी देखें कितनी बड़ी गलती की उसने। इतना बड़ा हादसा से नहीं बदल सका। कैसे बच्चों को बाहर अकेले गेट के बाहर छोड़ के चली गई। क्या कर सकते हैं बेटा, बस मेरा तो ये ख्याल है कि तुम भी उससे कोई उम्मीद ना लगाओ। कैसे ना रखो मामा, वो बच्चों की माँ है। बेटा वो ये बात समझती नहीं है तो क्या किया जाए। हेलो एवरीबॉडी। कहाँ थे तुम? मैं डैडी के पास गई थी। डैडी का अचानक से फोन आ गया था, so I had to go. डैडी का फोन आया और तुम बच्चों को बोल गई। तुम उन्हें बाहर गेट पे अकेला छोड़ के चले गई। शायान में उन्हें गेट पे छोड़ के गई थी, कोई सड़क पे नहीं उतार के गई। शट अप जूही, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? गेट बंद था, बाहर सन्नाटा था, बच्चे बाहर अकेले खड़े हुए थे। शायान, what the hell? What's wrong with you? तुम्हें तो चीखने चिल्लाने का मौका चाहिए हो मुझ पे। अभी 3 माह तो हुए इसकी शादी को। सुना है पहली बीवी से बनी नहीं, तलाक हो गई। जरूर इसकी पहली बीवी में कोई नुक्स होगा।
आखिर मैं इतना अपसेट क्यों हुई हूँ? मुझे क्या हमजा दूसरी शादी करे या तीसरी, मुझे इससे क्या दिलचस्पी? मैं तो इसे छोड़ के आ गई हूँ। हाँ, मुझे दिलचस्पी तो कोई नहीं, मगर एक झूठ जिस पे मुझे बहुत गुस्सा है। झूठा कहीं का कहता था तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत हो। 1 साल भी नहीं गुजरा और दूसरी ले आया। पता नहीं कैसी औरत होगी वो। इरज के साथ कैसा सलूक होगा उसका, मुझे पता करना होगा। हाँ, मैं एक बार जरूर जाऊंगी, जरा देखूं तो उसने किससे शादी की है। मेरी जगह लेने वाली आखिर है कैसी? कौन है वो? कौन है? मुझे तो लगता है जैसे आप बोलना ही भूल गए। हाँ, जब तुम सामने होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा, सब कुछ? सिवाय तुम्हारे। वैसे सबब, आज मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आंटी ने मुझे बेटा कहकर बुलाया था। हाँ, आपको पता है वो बात तो मेरे लिए बहुत हैरानदह थी, क्योंकि मेरी अम्मी अपने नज़रियात और अपने फ़ैसले कभी किसी के लिए नहीं बदलती। और मैं तो बहुत डर रही थी उनके सामने जाते हुए कि पता नहीं वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगी। ये है मेरी मोहब्बत की ताकत, इसे तस्लीम कर लो तुम। इसी ताकत की वजह से आज तुम मेरी हो, और इसी ताकत की वजह से आज आंटी अपने ख्यालात बदलने पे मजबूर हो गई हैं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वाकई आपकी मोहब्बत का मौजज़ा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और तुमने देखा था ईशा कितना खुश थी जब आंटी ने मुझे बेटा कहकर बुलाया था। मैंने नोटिस किया था। और आपको पता है इस खुशी के पीछे ना सबसे ज़्यादा अजियत भी ईशा भाभी को उठानी पड़ी है। उन्होंने बहुत मुश्किलात को फेस किया है। हाँ, मेरी बहन बहुत बहादुर है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ना तो किसी का दिल दुखाया और ना ही किसी को नाखुश किया, बल्कि सबका दिल जीत लिया। जानती हो सबा, ईशा घर में सबकी लाडली थी, अपनी मर्जी की मालिक। जो दिल में आता था वही करती थी। लेकिन देखो उसने किस तरह से अपने आप को बदला है, और ये चेंज उसने सिर्फ और सिर्फ अपना घर बसाने के लिए किया। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हें पता है मामा हमारे रिसेप्शन का प्लान कर रही है? हाँ, मुझे बताया था। आदि, शुक्र है सबिया ने लिफाफा नहीं लिया। अरे अम्मी, मुझे तो पहले से ही पता था कि सबिया आंटी लिफाफा नहीं लेंगी, और इसीलिए तो जब आप वहां जा रही थी ना तो मैंने आपको रोका नहीं। चलो ठीक है, इन पैसों से छठी की दावत कर ले। नहीं अम्मी, छठी की दावत वावत नहीं, आप ये पैसे जमील अंकल को जाके वापस कर दें। अम्मी, उन्होंने हमारे इतने परेशानी के वक्त पे इतना धोखा दिया ना हमें, हम आपके सामने तो है सब अम्मी। और जब आप उनके घर जाके चीखी चिल्लाई तो फिर सिर्फ 10,000 रुपए निकाल के दे रहे हैं। अम्मी, मैं तो ये कहता हूँ 10,000 रुपए आप उनके मुंह पे मार दें जाके, है ना? चलो ठीक कह रहे हो तुम। मैं फिर उस दावत के लिए कहीं और से बंदोबस्त कर लेती हूँ। हाँ, भाभी आप रहने में लगा दूंगी टेबल। नहीं, तुम और काम कर लो या मैं कर लेती हूँ। पापा के लिए जूस बनाना है ना? जी मैंने बना दिया, फ्रिज में रखा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कौसर, मेरा नाश्ता लाओ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शायान, तुम तो देर से उठते हो ना, मैंने सोचा मामा पापा के लिए नाश्ता बना लूं। कोई जरूरत नहीं मेरी फैमिली से हमदर्दी जताने की। जाओ जाके अपने जरूरी काम पूरे करो, क्योंकि ना तो मेरी फैमिली को तुम्हारी खिदमत की जरूरत है और ना मेरे बच्चों को। शायान, मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रही हूँ। What's wrong with you?
ये सब कुछ करना ना, तो जब मैं घर से जाऊं उसके बाद अपनी खुशी पूरी करना। जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से। कौसर, नाश्ता लाओ मेरा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज इरज के स्कूल में पीटीएम है। तो अच्छी बात है, तुम जरूर जाओ। दादी जान, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ मेरे बाबा और आंटी आंटी नहीं मामा जा रही है। शाबाश बेटा, अब ये तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मामा है। मैंने आपको उठाया नहीं था ताकि आप नींद पूरी कर लें। हमने नाश्ता कर लिया, मैं परवीन से कहूँगी आपको भी नाश्ता दे दे। मेरे लिए परेशान ना हो, तुम लोग खैर से जाओ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो आओ इरज। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? बेटा, मैं ये सोच रही थी कि मैंने कितने ढेर सारे प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अम्मी बस इतनी सी बात, आपने बड़ी फिक्र की। अम्मी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। फिर आपके दिल में जो जो प्लान्स है ना, आप वो सारे प्लान्स पूरे कीजिएगा। मतलब जो भी आपने करना आप सब कीजिएगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी नौकरी को लेकर मैंने कभी भी कोई मसला नहीं बनाया। जितना नसीब में है वो जरूर मिलके रहता है। मैं तो अपनी पोती के बारे में सोच रही थी कि उसका कदम इस घर में पड़ता तो मैं सत्य खैरात करती, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती। लेकिन देखो, सेबा का पहला कदम उसकी माँ के घर में पड़ा। उसको शादी अटेंड करनी थी तो कर लेती, लेकिन रात को हमारे साथ आ जाती। लेकिन वो रात को भी हमारे साथ नहीं आई। नहीं अम्मी, मैं आज रात को जाके ज़ेबा को ले आऊँ। हाँ बेटा, आज जरूर जाके ले आना। जिस बच्चे के ख्वाब में महीनों से देख रही थी कि इस आंगन में उसकी आवाज गूंजेगी, किलकारियां गूंजेंगी, उसको गोद में लेके मैं खिलाऊंगी। लेकिन देखो, अकेले बैठ के उसको याद कर रही हूँ बस मैं। अरे अम्मी, आपने फिर से इतनी फिक्र की। अम्मी मैं आज रात को जाऊंगा और ज़ेब को वहां से लेके आ जाऊंगा। फिर आपने बस पूरा दिन घर का कोई काम नहीं करना है और अपनी पोती के साथ खेलना है। वैसे अम्मी कोई नाम वाम सोचा उसका? नहीं नहीं बेटा, आज जाऊंगी इमाम साहब के पास और फिर इंशाल्लाह दस्तूर के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर उसका हकीका रखूंगी अपनी पोती का, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है अम्मी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। कौसर सब्जियां काट लेना, लेकिन फ्राई मैं खुद करूंगी, ठीक है? हेलो मामा, लगता है कि नई बहू के लिए कुछ खास बनाया जा रहा है आज। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा डार्लिंग, आजकल मैं देख रही हूँ कि नई बहू की बड़ी खातरें की जा रही हैं, उससे बड़ी गपशपें लगी जा रही हैं और आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही। फजूल बातें नहीं करो जूही। 4 दिन हुए उसको इस घर में आए हुए और मैंने कौन सी खातरें कर ली? खातरें तो वही बेचारी कर रही है हमारी। शादी की सुबह उठकर उसने सुबह चाय बनाई और हमारे साथ बैठकर पी। ओह कम ऑन मामा, इसे कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? चाय बनाने में कौन सी मेहनत लगती है? अगर मेहनत नहीं लगती तो तुमने कितनी दफा बनाकर पिला दी। मामा आप मुझे सबा की तरह मिडिल क्लास ना समझिएगा प्लीज, कि मैं सास ससुर के लिए चाय बनाती रहूं। दुनिया भर में और भी काम है मेरे पास करने को। आप ये खानसमा वाले कामों की तवक्को मुझसे मत रखिएगा प्लीज। मुझे कोई तवक्को नहीं है जूही तुमसे। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारियों को तो संभाल नहीं सकती, तुम कोई और जिम्मेदारी क्या उठाओगी? फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया।
शहजादी है मेरी, शहजादी है, वाकई। गुड़िया है वो। अरे आ गई। अम्मी इसको संभाल लें। क्या अम्मी आप अभी तक मुझसे खफा हैं? मुझे क्या जरूरत है किसी से खफा होने की? अम्मी मैं किसी थोड़ी हूँ, आपकी बेटी हूँ। अगर तुम मेरी बेटी होती ना तो इस तरह सबके सामने मुझे बदनाम नहीं करती तुम। अम्मी तो मैं और क्या करती? उस वक्त बिल भरना था, नर्स मुझे कमरे से बाहर निकाल रही थी और हादी का फोन ऑफ जा रहा था, आप भी गायब थी, तो मुझे कोई और चारा नहीं दिखा, मैंने भाई को कॉल मिला दी। और आप यकीन करें अम्मी, ये बात मेरे और भाई के अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, खूब कही तुमने कि ये बात किसी को पता नहीं चली। तुम अपने घर गई हो, मैके गई, तुम्हारी माँ, उसको पता नहीं चला? 4-5 दिन रहकर आई हो तुम वहां पे और तुमने यहाँ आने से मना कर दिया, फिर भी कह रही हो किसी को पता नहीं चला। यहाँ पे तुम्हारे आने की तैयारी कर रखी थी मैंने, मोहल्ले वालों को 10 जवाब देना पड़ा, फिर भी तुम कह रही हो किसी को पता नहीं चला। जाओ जाओ बीबी, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। अरे अम्मी छोड़े ना। तुम चुप करो, जोरू के गुलाम मत बनो ज्यादा। और जाओ जाके खाना बनाओ, अभी दिन का खाना हमें रात को मत खिलाना तुम। दादी की जान है, दादी का बच्चा है, दादी का बेटा। तुम उसके सामने चुप रहा करो। क्या हुआ से? सब खैरियत तो है? ठीक हो तुम? कुछ नहीं। मेरी जॉब की वजह से परेशान हो ना? नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे अल्लाह पे यकीन है और हादी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मेरी बेटी की नसीब से बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। इंशाल्लाह। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? हादी, मैं अम्मी को लेके परेशान हूँ। उनका रवैया मुझे बहुत अजियत दे रहा है। मुझे उनके प्यार मोहब्बत की आदत हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा सब कैसे ठीक होगा। सेब, तुम परेशान ना हो। अम्मी का ये गुस्सा वक्ती है, और वैसे भी जब इंसान बहुत सारे ख्वाब देख लेता है ना और उसको उसके ख्वाब की ताबीर नहीं मिलती और एक एक करके उसके सारे ख्वाब टूटने लगते हैं, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। अम्मी इसी कैफियत से गुजर रही है। अम्मी के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी तकलीफ है। कुछ वक्त गुजरने दो, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी हमसे कितना प्यार करती है ना। हादी, मुझे उनकी प्यार मोहब्बत की आदत हो गई है। उनका गुस्सा मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात पे भरोसा रखो। और वैसे भी मैं तो हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। सेब, तुम मम्मी से भी उतना ही प्यार करो जितना वो तुमसे करती, और अपना रवैया वैसे ही रखो जैसा तुम पहले रखती थी। प्यारी सी, मुस्कुराती सी मेरी सेब। हो गई। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैंने आपकी मूसे वगैरह यहीं रख दी हैं और गर्म कपड़े नीचे रख दिए, और इस कैबिनेट में आपकी जीन्स और टी शर्ट सही करके रख दी। मैं किसने कहा था मेरी चीजों को हाथ लगाने? नौकरी कहाँ लगी है तुम्हारी?
वो अम्मी अमार भाई नहीं है, उनके दोस्त की फैक्ट्री में, बहुत अच्छी जॉब है। अम्मार, सुना है आपके बेटे ने शादी कर ली है? हाँ कर ली है, तुम्हें क्या परेशानी है? ओह नो मदर इन लॉ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका टेस्ट देखने आई थी, लेकिन